मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। नमस्कार, न्यूज़ बीके आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। आज हम आए हुए हैं बरुआ सागर के नज़दीक पड़ता है ये ग्राम कोलवा में, और यहाँ के प्रधान जी ऋतुराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। प्रधान जी, ये कोरोना का एक बड़ा आपात वाला पूरे देश के लिए समय चल रहा है, तो ऐसे में आपकी गांव की स्थिति क्या रही और आप इस पूरे कोरोना काल को अपने नज़रिए से किस तरह देखते हैं? ये कोरोना काल तो आपको भी पूरे देश को विश्व को पता है कि ये तो महामारी है, और इससे बचने के लिए विशेषकर आदमी को स्वयं सुरक्षा बरतनी चाहिए। जो दिशा निर्देश दिए गए कि इन चीज़ों से दूर रहें, तो उन पर खासकर ख्याल रखना चाहिए। और जब तक वैक्सीन नहीं आई तब तक तो विशेष करके आदमी को इसके लिए यही एक बचाव, आदमी को स्वयं ही सतर्क रहना चाहिए। और यही कारण है कि अगर वो स्वयं सतर्क रहेगा तो उस बीमारी से वो सुरक्षित रहेगा। जब ये लॉकडाउन कोरोना के चलते हुआ तो पूरे देश में बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई। तो बाहर के लोग थे यहाँ आ गए, यहाँ के लोग भी जो थे मजदूरी करते थे, छोटे मोटे काम करते थे, जो खेती वाले नहीं थे, वो भी बड़ी समस्या में आए। तो ऐसे में आपने लोगों की किस तरह से मदद की? हमारे यहाँ से लगभग 20 से 25 लोग गाँव में आए। तो उस टाइम खेती का सीज़न चल रहा था, तो आके उन लोगों ने अपने आए वहाँ, उनको एक हफ्ते 10 दिन के लिए घर में एकांत रहने को कहा गया। बाकायदा वो घर में एकांत रहे, और जो भी उन्हें ज़रूरत आवश्यकता अनुसार पड़ी तो वो हमने और हमारे गांव वालों ने सब मिलकर उनकी मदद की। तो गांव में किसी तरह को कोई व्यक्ति ऐसा खाने पीने की या किसी और प्रकार की कोई परेशानी नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं रही। किसी खाने पीने की किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं रही, और रही भी हो तो हर एक दूसरे के आपस में मैनेज किया गया है। कहीं कोई इस तरह की स्थितियाँ नहीं रही कि जिससे कि आदमी को खाने की स्थिति ना खाना ना मिलना, ये ऐसा कहीं संभव नहीं रहा। क्या शासन प्रशासन ने भी कई योजनाएं इस लॉकडाउन में की थी, तो उनको लोगों को उनका किस तरह से और क्या क्या लाभ दिया गया? हाँ, जैसे सरकार द्वारा राशन 3 माह का निःशुल्क वितरण किया गया। एक्स्ट्रा 5-5 किलो चावल, अभी चने की दाल और अदर सारी स्कीमें 1-1 हज़ार रुपये जो आए, तो कुछ लोगों को आ गए जो मनरेगा में जो मजदूरी करते थे, जिसने वित्तीय वर्ष में मजदूरी की थी, वो ऐसे कब से 10, 15, 20 लोग थे, उनको 1-1 हज़ार रुपया मिला। और इस समय अभी वर्तमान में मनरेगा में कार्य चल रहा है, तो 30, 40, 25 जितने भी मजदूर होते हैं वो पर डे आते हैं, काम करते हैं, उनको पैसा मिल रहा है। चलिए प्रधान जी, आपसे एक बात और जानना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से लॉकडाउन खोला है, आप देख रहे हैं, हमने गांव में भी देखा कई लोग झुंड बनाकर बैठ जाते हैं, और अब सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं, यानी कि जो पहले लोगों में जब लॉकडाउन हुआ तो जो कोरोना के प्रति भय था अब वो देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो क्या कारण है इसका? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक आदमी का एक मानना कि अरे भाई कुछ लोग हैं, भाई ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हो आपकी बात भी सही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो एक अपने आप में उतना नहीं ज्ञान रखते। अरे हो क्या होगा, वो इतने दिन से देख लिया, क्या हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन एक चीज़ है, ऐसा नहीं है, जो समझदार लोग हैं वो आज भी पालन करते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं। आपके गांव में जो और केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाएं रही हैं, कई महत्वाकांक्षी योजनाएं रही हैं, जैसे आवास को लेकर लोगों को लाभ दिए गए, शौचालय को लेकर, उनमें आपके गांव की क्या स्थिति है? शौचालय लगभग प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से जो पात्र हैं वो सबको बन चुके हैं। आवास के 20-25 लोग हैं पूरी पंचायत में, उसमें कोलवा भी आता है, ये बगल में नौटशीर है, बरेठी है और 2 मंजरे हैं, तो कुल 20-25 लोग पात्र हैं। तो अभी उनकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, तो वो जैसा शासन से बजट आएगा तो वो पैसा उनके खाते अकाउंट में आ जाएगा। इसके पूर्व में इंदिरा आवास बने, लोहिया आवास बने,
अब प्रधानमंत्री आवास भी 25 या 30 लोग पूरी पंचायत में निकले हुए हैं। तो आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो लोग आते हैं और जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, चूंकि देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है, अभी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। हाँ, 10 से 15,000 12,000 पर डे बढ़ रहे हैं। ये तो ऐसे में लोगों को आप क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? देखो, उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि देखो, सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए कुछ हम आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए हम आपकी भलाई है, हम पूरी फैमिली की भलाई है और सब लोगों की भलाई है। तो इसके लिए इसका पालन हम आपको स्वयं करना होगा, और जब तक हम आप जागरूक नहीं होंगे तब तक इस बीमारी से छुटकारा पाना अभी हाल की स्थिति में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आई तब तक एक ही बचाव है, वो स्वयं की समझदारी। और तो अपने गांव में इस तरह के जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं? जी बिल्कुल 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 हम चला रहे हैं। एनएम है, आशा है, तो सब लोगों को कह रखा है कि इस तरह से, और अब तो ये मान के चलो लगभग सभी लोगों को इसकी पर्याप्त जानकारी हो चुकी है। तो प्रयास यही करते हैं, अगर कहीं ऐसी स्थिति में देखे कि कहीं उसका पालन नहीं किया जा रहा तो उनसे कहते कम से कम इतना तो करके रखो। और अभी तक हमारी पूरी ग्राम पंचायत में हमारे क्षेत्र में कहीं भी एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। प्रधान जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद था। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। We will give the familiar education, sports, mind game, extra activities and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.